नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद है पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा में और हमारे साथ लोहिया जनता दल के अरविंद कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। ये लोहिया जनता दल से प्रत्याशी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में पहले से थे। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये चुनाव लड़ने के पीछे का इनका मकसद क्या है, इनकी रणनीति क्या है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल्याणपुर 16 के जितने भी माताओं बहनें और जनता को मैं प्रणाम करता हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं लोहिया जनता दल का प्रत्याशी हूं और मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है, जो कि क्रमांक 5 पर अंकित है। पांडे जी, आपने जैसे बताया कि इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद आप लोहिया जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े समय आपने बीजेपी में समय बिताया, तो पार्टी छोड़कर आपने दूसरे दल से चुनाव लड़ने के पीछे का क्या कुछ कारण रहा? देखिए, मैं पहले भी बीजेपी में था और 15 साल बीजेपी में सेवा किया। कोई पार्टी खराब नहीं होता है। यहाँ जो विधायक बने, जो हारे हुए विधायक हैं या जीते हुए विधायक हैं, जो भी बने, यहाँ बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जो है यहाँ का विधायक है। कभी भी यहाँ के जो विधायक रहे सचिंदर प्रसाद सिंह, वो किसी का इज्जत नहीं किए। आज तक यहाँ तक कि किसी का सम्मान भी नहीं दिए हुए हैं। 5 साल ये राजग के विधायक मनोज कुमार यादव भी रहे हैं, कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। ये लोग कहता है कि मैं रोड बनवाता हूँ, तो रोड मेरा अधिकार है और रोड इनका पैसा से नहीं बनता बल्कि सरकार के पैसा से बनता है। इनको पता होना चाहिए। एक विधायक का काम है कि आम जनता की सेवा करे। आज किसान के मुद्दा पर मैं बताना चाहता हूं कि 200 का यूरिया को 1100 रुपया में 1000 में बेचा गया थे। कहाँ थे विधायक जी लोग? चाहे जो भी पार्टी के विधायक हो, कहाँ थे? पांडे जी, आपने कहा कि जो पूर्व विधायक बीजेपी के थे सचिंदर सिंह जी, वो पूर्व विधायक थे, वर्तमान में उनको फिर से टिकट मिला है। आप कहते हैं कि वो सम्मान नहीं करते हैं कार्यकर्ता का, तो फिर टिकट कैसे मिल गया, किस आधार पर मिला? देखिए, मोतिहारी के कल्याणपुर में हम बता रहे हैं, यहाँ पर 3-3, 4-4 प्रत्याशी यहाँ पर था। जैसे आपको जो है मंकेश्वर प्रसाद सिंह थे, ऋतुराज पांडे थे और ये थे। ऐसे छवि वाले को बीजेपी ने क्यों टिकट दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कि यहाँ टिकट नहीं ले सकता है? बड़े बड़े लोग ही ले सकते हैं क्या? कम पैसा में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? ऐसा सोच वाले को मैं ये जवाब देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। पांडे जी, जो पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं कल्याणपुर से सचिंदर सिंह, उनका कई तरह का आपत्तिजनक एक महिला के साथ ऑडियो वायरल होता है। इसके बावजूद पार्टी उनको टिकट दे देता है और बहुत ये ताज्जुब की बात है कि जो प्रत्याशी हैं वो मीडिया के सामने आकर अपने बातों को नहीं रखते हैं, उसका खंडन नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मीडिया के सामने जो भी चीज़ आया है या जो भी चीज़ आया होगा, मैं सभी लोग देख रहे हैं। मेरे ऊपर अगर कोई चाकू भिरा दे और मैं कहूं कि मैं मौन रहूंगा, तो ये कहीं से सही नहीं है। उनको अगर कोई बदनाम करना चाहता है तो मीडिया के सामने आवे, नहीं तो प्रशासन का सहारा ले। आखिर वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? बीजेपी का नाक क्यों कटवा रहे हैं? उनको बोलना चाहिए मीडिया में। अगर उनको नहीं है तो उनके परिवार में उनका बेटा होगा, उनकी पत्नी होगी, कोई भी तो मीडिया को आकर बताता, प्रशासन को बताता कि हाँ, हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, हमारे ऊपर आचरण लगाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के भी कार्यकर्ता को पूछना चाहिए उनसे, जो आज जो है गमछा ओढ़ के जो घूम रहा है, करिखा पटवा रहा है, गाली बीजेपी को सुनवा रहा है, मोदी जी को भी सुनवा रहा है। मैं वैसे लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग उनसे पूछे और कहें कि मीडिया के सामने आइए और अपना सफाई दीजिए। पांडे जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। वो हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से को विधायक बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में उनको टिकट मिला है, मतलब अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस तरह के प्रत्याशी को फिर टिकट मिल जाना, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी मेरे सम्मानित हैं, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ के ऐसे राजनीति करने वाले लोग हैं जो गलत आदमी को टिकट दिए हैं, जिसका परिणाम यहाँ बीजेपी को भोगना पड़ेगा। जी जी, भोगना पड़ेगा, क्योंकि गलत आदमी को दिया गया है, जानबूझकर यहाँ टिकट दिया गया है ताकि यहाँ बीजेपी हारे। लोहिया जनता दल से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, चुनावी मुद्दा सबसे पहले यहाँ किसान, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ की किसान
यहाँ के किसान को विधायक से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अगर है तो वो बतावे कि किसान के लिए क्या किया है। मैं पहले भी बताया हूँ आपको, इसके पहले भी बताया हूँ कि रोड का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा सारा लोग उठाता है। तो शिक्षा मेरा अधिकार है, सरकार जो पैसा करती है शिक्षा पर खर्च वो मेरा अधिकार है। रोड ये विधायक लोग नहीं बनवाते हैं बल्कि सरकार बनवाती है, मोदी जी बनवाते हैं, चाहे जिसकी सरकार वो बनवाती है। लेकिन एक विधायक का काम है कि वो जाए एक एक किसान, एक देखिए 34 गो यहाँ मतलब कल्याणपुर में 34 गो है। 34 में अगर एक दिन विधायक एक दिन अगर सर्वे करवाए पंचायत का तो क्या यहाँ का किसान सुखी एकदम जिएगा? यहाँ आज देखिए, जाकर देखिए कि इन लोगों के चलते भ्रष्ट हो गया है पदाधिकारी। एक कर्मचारी को 15,000 रुपया एक दाखिल खरीद पर चाहिए। ये सारा दिन इनका है। पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का कहना है कि जो भ्रष्टाचार है, जो ब्लॉक के आपने जिक्र किया कि जहाँ पे पैसे का खेला होता है, तो उनका कहना है कि इसमें जनता जिम्मेवार है। इस पे क्या जनता जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार आप हैं। आज जो 1,000 में मजबूरन खाद लेने पर मजबूर थी, क्या करेगी जनता? अगर उसके जो है खेत में धान लग गया हो और उसके बाद जो है उसके यूरिया नहीं मिल रहा हो तो 1,000 क्या वो 1,500 रुपया में भी खरीद के यूरिया को छूटेगा? काहे नहीं छीटेगा? इतना बीज आता है सरकार से, बीज का हो जाता है। मुखिया जी लोग कह रहा है, चाहे वो लोग कह रहा है कि मैं इतना वृक्ष लगवा दिया। जांच करवावे सरकार की कै गो वृक्ष किस पंचायत में लगा है। आज नरेगा का पैसा लूट मचोट बना के रखा हुआ है। लोग कहाँ जा रहा है पैसा? वैसे लोगों के पास पैसा जा रहा है जिनके घर में सर्विस है और जिनके घर में सब कुछ है, उन्हीं को पैसा मिलता है। गरीब मर रहा है। पांडे जी, बिहार में देखा जाए तो बेरोजगारी और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे आपकी क्या दृष्टि है? देखिए, पलायन रोक देना अभी इतना बड़ा जो है समस्या का समाधान करना, किसी भी सरकार को मैं कहूंगा कि यह समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर प्रयास जारी रहे तो वो भी सुधर सकता है। पांडे जी, चुनाव लड़ने के पीछे आपका मकसद क्या है? क्या सही लोगों को टिकट न मिलना, या आप खुद आपने देखा समझा कि नहीं बिहार में जो बहुत बड़ा वर्ग है जैसे किसान, युवा, वो शोषित हो रहे हैं? क्या मैं किसी भी पार्टी से लड़ रहा हूं उससे मतलब नहीं है। मैं किसी का देखा ही इसकी चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हम जैसे आदमी को सताया गया है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अच्छा, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो अगर आपसे समझना चाहें कि वो 5 काम जो आप सबसे पहले उस काम को प्राथमिकता देंगे तो कौन कौन वो काम रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा का सुधार पैसा से नहीं होगा। उसके लिए यहाँ के प्रशासन और यहाँ के विधायक, आप अभी बताना चाह रहे हैं कि शिक्षा पर अभी जो वर्तमान में विधायक है उन्होंने 5-5 हजार रुपया कर करके अलमारी भेजवा दिया स्कूल में। क्या गरज था अलमारी का? अगर एक बच्चा को, गरीब के बच्चा को बैग दे दिया जाता, कलम का पैसा दे दिया जाता, किताब खरीद के दे दिया जाता, वो जो है ना उससे सुख करता। लेकिन 5-5, 6-6, 10-10 अलमारी खरीद के दिया गया है। क्यों? लूट मचाने के लिए, पैसा खपाने के लिए दिया गया है। उसका क्या जरूरत था? क्या सरकार पहले से नहीं दिया हुआ था? तो सबसे पहले मेरा शिक्षा है, दूसरा मेरा कृषि है, जो किसान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जितना भी इंश्योरेंस आता है वो सारा इंश्योरेंस जो है ये लोग ऊपरे सुपरे खा जाता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा, गरीब जो है मर रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। आज जितने भी, मैं बता दे रहा चाहूँ तो जितने भी लोग घुमा रहे हैं सब पैसे वाले, पैसा दे देकर घुमा रहे हैं। हम लोग तो पैसा वाले लोग नहीं है, हमारे पीछे कहाँ लोग घूमने वाला है। 5 नौजवान मेरे साथ घूमेगा वही मेरे लिए बहुत है। और यहाँ से कल्याणपुर से मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। पांडे जी, बिहार में देखा जाए जब भी चुनाव होता है तो यहाँ पे जाति और धर्म के आधार पे ही चुनाव होता है, तो क्या इस बार आपको हर जाति और हर धर्म के लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? मैं यही कहूँगा, हम अपने कल्याणपुर के सभी जनता को ये बताऊंगा कि आप जाति धर्म में नहीं उलझे। जब तक आप जाति धर्म में रहेंगे तब तक आपका विकास कभी नहीं होगा। ये नेता आएंगे और सारे जाति धर्म को लड़ाकर और अपना जो है कि पेट भरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। तो ये थे लोहिया जनता दल के कल्याणपुर से प्रत्याशी अरविंद कुमार पांडे जी। इनका कहना है कि सबसे बड़ा अगर हमारे क्षेत्र में कोई मुद्दा है तो भ्रष्टाचार है, शिक्षा तो है ही। इसके अलावा इनका कहना था कि पलायन और रोजगार ये तुरंत से खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये जीत कर आते हैं तो इस पर काफ़ी मजबूती से काम करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं जो इनके समर्थक हैं, जो आज इनके साथ चुनावी प्रचार में निकलने के लिए तैयार हैं। उनसे जुड़ते हैं। ये युवा है, क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार तिवारी। क्या आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद कुमार पांडे जी? क्या किस तरह के प्रत्याशी हैं? किस तरह से बता दिया उतना तो हमको नहीं पता, मतलब हम भी नए नए इधर अभी, उतना तो हमको कंफर्म है नहीं।
हम कर दीजिए